हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चन आंसर्स। ये मोमेंट्स का चैप्टर 3 है क्लास 9th का। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो क्वेश्चन 1 है, इसको स्टार्ट करते हुए, इन वट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा। ईश्वरन महिंद्रा के लिए एक पूंजी क्यों है, एसेट क्यों है। सो इसका आंसर है, Iswaran was a good domestic assistant for Mahindra. Apart from cooking and doing household chores, he was a great entertainer for his master. He was good at managing resources as he could find vegetables out of nowhere and never complained while accompanying his master. इसका मतलब है ईश्वरन जो है एक गुड डोमेस्टिक असिस्टेंट, मतलब घर के काम भी वो अच्छे से करता था, हाउस होल्ड कोर्स भी अच्छे से करता था, कुकिंग यानी खाना पकाने का काम भी वो बहुत अच्छे से करता था, और एंटरटेनर भी था। वो उसको अलग अलग एडवेंचर्स कहानियाँ सुनाता था, तो वो एक एंटरटेनर का काम भी करता था महिंद्रा के लिए, तो वो एक पूंजी था। क्वेश्चन 2 है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। मतलब जो वो उससे जो अपरूटेड ट्री, जो जड़ से उखड़ा हुआ ट्री मिला था उसे हाईवे पे, उसको वो कैसे डिस्क्राइब करता है। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट्स टू क्रिएट, वो क्या इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है इन हिज लिसनर्स, उसके लिसनर्स के अंदर। सो इसका आंसर है, ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री एज अ लार्ज बुशी बीस्ट। वो उसको एक बड़े से बुशी दानव के रूप में प्रकट करता है। ही सेज दैट वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द डेजर्टेड रोड, जब वो एक डेजर्टेड यानी बिल्कुल सुनसान मिट्टी से भरी हुई, और वो मिट्टी किसकी थी, अपरूटेड ट्री की, लेकिन वो उसको इस तरीके से बताता है कि वो एक डेजर्टेड रोड थी। ही वॉज अलोन एंड सो द लार्ज बुशी बीस्ट फॉलन ऑन द रोड, और कहता कि वो अकेला था और उसे एक लार्ज बुशी बीस्ट, मतलब झाड़ियों वाला दानव मिला, फॉलन ऑन द रोड, उस रोड पर गिरा हुआ। He decided to turn and go back, but as he goes closer, he sees that it was an uprooted tree with broken branches. लेकिन उसने बताया कि जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है और उसको देखता है तो उसको पता चलता है कि वह तो एक uprooted tree था with broken branches. The effect he wants to create is suspense and surprise ending to every small incident and that he narrates to his readers. मतलब जो कौन सा इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है, एक सस्पेंस और सरप्राइज एंडिंग का। जैसे हमें लगा कि एक बुशी बीस्ट था, लेकिन वो आखिरी में बताता है कि वो सिर्फ एक अपरूटेड ट्री था। क्वेश्चन 3 है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। वो एक टस्कर यानी एलिफेंट की स्टोरी कैसे नरेट करता है, कैसे बताता है। डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, क्या ये हमें सहमत करती है, एक सहमत करने वाली एक प्लॉसिबल एक स्टोरी ये हमें अपीयर होती है। तो इसका आंसर है, ही स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ द एलिफेंट बाय गिविंग अ प्रोलॉग इन विच ही कॉल्ड एलिफेंट्स ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स। द एलिफेंट हैविंग एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड स्टेम्प्ड ऑन द bushes, tore up wild creepers and broke the branches at his will. The elephant became uncontrollable and entered the school ground. It created chaos there. Everyone in the school tried to escape. No one dared to face the elephant. In a meantime, Iswaran grabbed a cane from a teacher and moved towards the elephant. He hit its third toenail and beast collapsed. He claimed that he has used Japanese art to control the tusker. तो वो उस कहानी को बताता है कि वो बहुत ही छोटा बच्चा था और उसने एक टस्कर को संभाल लिया। उसने एक जापानीज़ आर्ट का इस्तेमाल किया था उस टस्कर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये बिल्कुल भी प्लॉसिबल नहीं लगती है, क्योंकि कोई भी हमने आज तक नहीं देखा कि कोई बच्चा किसी एलिफेंट को संभाल रहा है या फिर उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी प्लॉसिबल नहीं है। देखिए, बट दिस स्टोरी सीम्स नॉट प्लॉसिबल एज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट अ चाइल्ड कैन कंट्रोल अ मैड एलिफेंट। क्योंकि ये बिल्कुल भी हमें सहमत नहीं करती है। हम एक इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि एक चाइल्ड कंट्रोल कर सकता है एक पागल हाथी को। सो क्वेश्चन 4 है सॉरी,
Why does the author say that Iswaran seemed to be more than makeup for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? इसमें कहा है कि महिंद्रा के घर में टीवी नहीं था उसके क्वार्टर्स में जहाँ पे वो रहता था, लेकिन फिर भी उसको कभी टीवी की कमी महसूस नहीं होने दी ईश्वरन ने। तो ऐसा क्यों है? ऐसा ऑथर क्यों कहता है? तो इसका आंसर है ईश्वरन वुड चैट विद महिंद्रा एट नाइट व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। Iswaran would also entertain Mahindra by telling adventurous and mysterious stories in a dramatic way. It is for this reason that the narrator says that Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. तो वो ईश्वरन क्या करता था? महिंद्रा के साथ चैट बातें करता था नाइट पे जब वो रिटर्न करता था अपने वर्क से। मतलब जब वो काम करके घर पर आता था तो वो उसके साथ बात करता था तो ईश्वरन वुड ऑल्सो एंटरटेन, उसको एंटरटेन भी करता था एडवेंचर स्टोरी सुना के, जैसे एक अपरूटेड ट्री की उसने स्टोरी सुनाई थी या फिर एक मैड एलिफेंट की। और मिस्टीरियस स्टोरी बताता था वो एक ड्रामेटिक वे में, एक सेंसेशनल वे में। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द नरेटर से, इसी कारण जो नरेटर है कहता है कि ईश्वरन एक टीवी से भी बेहतर था, एक टीवी की अब्सेंस कभी भी उसने महसूस नहीं होने दी महिंद्रा को। क्वेश्चन 5 है महिंद्रा कॉल्स घोस्ट्स और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। तो इसमें कहा गया है महिंद्रा है जो घोस्ट और स्पिरिट्स को, आत्माओं को और भूतों को एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, एक कल्पना मानता है। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा की रात। उसको क्या होता है? पूर्णिमा की रात होती है जब उसको क्या होता है महिंद्रा को। सो इसका आंसर है महिंद्रा कॉल्स घोस्ट्स और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन एज ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। वो भूतों में विश्वास नहीं करता, इसलिए उन्हें कल्पना बताता है। जैसे हम भी बहुत सारे लोग भूतों में विश्वास नहीं करते हैं, हमें सिर्फ एक कल्पना लगती है, मन का वहम लगता है। इसी तरह महिंद्रा को भी लगता था। वन नाइट, एक रात, महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू द विंडो नियर हिज बेड। एक रात जब वो महिंद्रा जागा अपने बेड से, वो तक क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था। बाय अ लो मून क्लोज टू द विंडो नियर हिज बेड, एक कराहने की, एक लो मून, एक धीमी आवाज़ में उसे कराहने की आवाज़ आ रही थी। एक उसकी कराहने की आवाज़ उसकी विंडो यानी खिड़की के पास आ रही थी, जो उसके बेड के पास थी। इनिशियली ही थॉट इट वाज अ कैट रनिंग आफ्टर माइस। उसने कुछ करके सोचा कि एक कैट है जो माइस यानी चूहों के पीछे भाग रही है। मतलब उसे लगा कि एक कैट, कोई बिल्ली है जो चूहा पीछा कर रही है, उसकी आवाज़ है। हाउएवर ही लेटर फेल्ट दैट इट वाज नॉट द साउंड मेड बाय अ कैट। और कुछ करके उसने सोचा कि ये एक साउंड थी जो कैट के द्वारा नहीं बनाई जा रही थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी ऑफ लुकिंग आउटसाइड द विंडो, बट व्हेन द नॉइस बिकेम लाउडर ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन। उसने बहुत कोशिश करी कि वो खिड़की के सामने ना देखे, लेकिन खिड़की के बाहर ना देखे, लेकिन वो जब वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ होती गई तो वो अपने आप को टेम्पटेशन, उस एक्साइटमेंट से, एक उत्साह से, मतलब एक टेम्पटेशन उठ गई इसको कि अब तो, जैसे हमारे होता है ना कि टेम्पटेशन उठ जाती है कि अब तो ये देखनी है, जैसे खाने की क्रेविंग हो जाती है, वैसे ही उसको एक वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता उस टेम्पटेशन को बाहर झांकने की। हमारे होता है ना कि देख लें एक बार क्या है, वैसे ही महिंद्रा का हुआ। और व्हेन ही लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर देखा, ही सॉ अ डार्क क्लाउडी फोम होल्डिंग टाइटली टू अ बंडल। महिंद्रा स्टार्टिंग स्वेटिंग प्रोफ्यूजली एंड फेल बैक ऑन टू हिज पिल्लो। उसको देखा एक डार्क क्लाउडी, एक काला घना बादलों जैसा, होल्डिंग टाइटली टू अ बंडल, कोई घना बादल सा दिखा उसे, जो एक बंडल, किसी बंडल टाइप सी चीज़ को पकड़ रहा था। महिंद्रा स्टार्टेड स्वेटिंग, उसको महिंद्रा को पसीने आने लगे, प्रोफेसली बिना रुके पसीने आने लगे उससे। एंड ही फेल बैक ऑन टू हिज पिल्लो, और वो अपने तकिए पर ही उल्टा लेट गया। क्वेश्चन 6 है कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी। आप क्या किसी और एंडिंग की भी आप सोच सकते हैं स्टोरी में। तो जैसे कि उसको पता चल जाता है, असली एंडिंग क्या थी कि उसको पता चल जाता है कि ये जो नाटक है, उसने जो एक भूतनी का नाटक, वो किसने किया था? ईश्वरन ने ही किया था। और ईश्वरन उसे बता देता है
लेकिन इसकी क्या हम कोई और एंडिंग भी सोच सकते हैं? तो इसका आंसर है द स्टोरी कुड हैव एंडेड ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट। वो एक पॉजिटिव नोट, एक सकारात्मकता के साथ वो एक एंड हो सकती थी स्टोरी। इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब, महिंद्रा कुड हैव बीन शोन एज अ रियल करेजियस मैन एंड प्रोवाइड द गोस्ट थ्योरी रोंग। उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ रिज़ाइनिंग वो रिज़ाइन करने की जगह महिंद्रा अपना रियल करेज भी दिखा सकता था, एक रियल करेजियस मैन बन सकता था और प्रोवाइडिंग द घोस्ट थ्योरी रोंग। उस थियोरी को जो भूतों के द्वारा बनाई गई, भूतों की जो थियोरी बनाई गई थी उसको गलत साबित कर सकता था। इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब, अपनी जॉब छोड़ने के अलावा के बजाय। Another ending can be both of Mahindra and Iswaran leaving the place together and in turn continuing their bond which is depicted earlier in the story. इसकी और कोई एंडिंग क्या हो सकती है? इसका एक और कोई अंत क्या हो सकता है कि महिंद्रा और ईश्वरन दोनों ही जो है वो घर है उसको साथ में छोड़ सकते थे और अपना बॉन्ड कंटिन्यू रख सकते थे एज डिपिक्टेड, ऐसा हमें दिखाया गया है जैसा अर्लियर इन द स्टोरी, पहले हमें स्टोरी में जैसा दिखाया गया है। ईश्वरन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स फॉर महिंद्रा। ईश्वरन को एक ऑल सीजन्स, जैसे कि हर एवरग्रीन कहते हैं ना हम, जैसे हर सीजन्स का उसे एक मैन बताया गया, मतलब वो महिंद्रा के लिए हमेशा ही अच्छा है, कभी उसके लिए वो बुरा नहीं है, इसलिए ऐसा इस स्टोरी में उसे दर्शाया गया है। तो वो ऐसी भी एंडिंग हो सकती थी इसकी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। बाय बाय।